हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल। मैं प्रियंका आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको मेरा पीहर का होम टूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप बाहर से देख रहे हैं ये एंट्री है। ये सामने का जो पार्ट है ना, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है हमारा, एकदम मतलब अपना जनरेशन के टाइम का घर है। आप देख सकते हो दीवार भी उस टाइम का है। और मम्मी बोलती है कि यहाँ पे ना सीमेंट यूज़ नहीं हुआ था उस टाइम पे, गुड़ पता नहीं और क्या क्या सब यूज़ करके ये सब दीवार बनाया जाता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इनको तोड़ भी नहीं सकते हो। तो जैसे एंटर करते हो इस तरीके का एक आंगन आता है। पहले हम लोग यहीं पर रहा करते थे। ये जो पुराना इस तरफ में घर है, अभी यहाँ पे भाड़ा लग चुका है। ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये हमारा किचन हुआ करता था। और ये जो सामने का पार्ट है ये आंगन हुआ करता था। इधर से हमारे बेडरूम थे, हॉल रूम था, पर अभी वो लॉक है क्योंकि जो लोग भाड़े में भी रह रहे हैं वो बाहर चले गए, तो मैं वो नहीं दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे हमारा बाथरूम हुआ करता था। और यहाँ से फिर ऐसे सीढ़ी होके वो जो पीछे आप येलो कलर का देख रहे हो, अभी हम लोग फिलहाल वहाँ पे रहते हैं, वो हमारा नया घर है। पर ये एरिया जो है ये हमारा पुराना घर है। और यहाँ पे बचपन का बहुत बहुत प्रेशियस टाइम हमारा गया है। और यहाँ से भी इस तरीके से दो एंटीक पुराने घर है। ये भी 100 साल पुरानी ही है। यहाँ पे भी हमारा अभी भाड़ा लगा हुआ है। पता नहीं ये बीच में ऐसे क्यों बनाया था और बीच में ये स्पेस किस लिए था, आज तक मैं और भाई डिस्कस करते कि ये किस लिए बनाया गया था। जो भी था पर ऐसे था। और इस तरीके से यहाँ पे एक स्टोर रूम हुआ करता था, इसको भी हमने अभी तोड़ दिया है। और यहाँ से जो ब्लू में लाइन में दिख रहा है उसको हमने भाड़ा दिया है। और ये जो पार्ट है ना ये हमारा गौशाला हुआ करता था, अभी तो फिलहाल ये बंद है। और गौशाला को लग के 2 बाथरूम्स हुआ करते थे, इसको भी थोड़ा सा रिनोवेट करना है। यहाँ पे पुन्नू काकू का घर है। पुन्नू काकू जो हमारे घर पे लास्ट 15 ईयर से काम कर रहे हैं, उनका घर है। मतलब उनका आउट हाउस जैसा ये यूज़ हो जाता है। एक साइड भाड़े में दिया गया है, एक साइड इनको मतलब इनको दिया गया है। ये यहाँ पे रहता है। ये आप सबको हेलो बोल रहे हैं। ये रहे पुन्नू काकू हमारे। और ये सब काम करते हैं, मतलब घर का सारा काम और गार्डनिंग वगैरह यही करते हैं, सारा हमारा मेंटेनेंस वगैरह। तो जैसे आप एंटर करते हो यहाँ से एक्चुअली हमारा घर शुरू होता है। और ये है, ये जो येलो वाला घर है ये हमारा नया घर है। थोड़ा सा रिनोवेशन, थोड़ा नहीं बहुत सारा काम है सामने वाला पार्ट का, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पे चल रहा है। और वहाँ सामने भैया भाभी और आद्या खड़े देख रहे क्या हो रहा है। तो ये रहा मम्मी का गार्डन। पहले इस गार्डन में ना मतलब क्या बोलते हो उसको, सब्जी वगैरह मम्मी लगाती थी। अब मैं और भाई आके थोड़ा सा पॉट्स वॉट्स इसमें सजा दिए। तो ये रहा, मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे इसको खरीदने गए, क्या क्या हुआ। मैं पहले आपको इसीलिए दिखा दे रही हूँ सजा हुआ हमारा जो होम टूर है। तो ये हो गया गार्डन। कुछ हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर करके, ये जितने भी पॉट्स हैं ना, ये साइड वाला जो भी पार्ट है ये मैंने मम्मी को ऑनलाइन ऑर्डर करके, और ये आइडिया दिया था कि आप वॉल पे ऐसे लगाओ तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। साइड से देखिए ये सब चीज़ जो है मम्मी का ही लगाया हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत आज इसमें काम किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सामने वाला जो पार्ट है ना, ये मैं और भाई हम लोग जाके इसको किए। अभी तक मिट्टी इसमें लगा नहीं है, मिट्टी का काम अभी भी बाकी है, पर प्लांट्स हमने लगा लिया है। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये पता नहीं क्या चीज़ का है, इसमें मम्मी ने सारा पॉट्स जो है हमारे घर के वो सब चीज़ यहाँ पे लगा के रखा है। और यहाँ पे हमारे कपड़े सूखते हैं तो इसको इग्नोर करिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ का आंगन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और ये वाला जो एरिया है ये अभी मैंने भाई ने हम सब ने पेंट करके इसको, पुराने कुछ चेयर वगैरह थे तो मैंने बोला कि इसको सिटिंग एरिया बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको पेंट किया और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सजा दिया है। और ये है मेरे दादू, और वो मैं बाद में उनसे मिलाती हूँ। और ये भी एक हमने तुलसी का पौधा लाया था, इसको भी हमने वाइट पेंट किया है, इसमें भी हम लोग लगाएंगे, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है। और कुछ जो है पॉट्स ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने उसको सजा के रख दिया कि कैसे क्या लगाना है, वो भैया और भाभी बाद में लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा गार्डन वाला एरिया। चलिए पीछे का गार्डन में भी आपको दिखा देती हूँ। पीछे के गार्डन में ना एक्चुअली ज़्यादातर हमारा फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं और बड़े बड़े पौधे वाले हैं। तो इधर से साइड से अगर आप जाओगे एक इस तरीके से एक लेन जैसा निकलेगा। और पीछे का गार्डन, यहाँ पे मम्मी अपना जैसे फार्मिंग वगैरह करती है। हमारा सीजनल गोभी हो गया, भिंडी वगैरह, पता नहीं मम्मी क्या क्या लगाती रहती है। तो एक बड़ा सा ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें बहुत टेस्टी यम वाले अमरूद होते हैं। ये मम्मी का पीछे का गार्डन है। यहाँ पे गार्डन तो नहीं बोलूँगी, फार्मिंग एरिया एक्चुअली मम्मी का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मम्मी फार्मिंग अपना करती है। तो यहाँ से फिर और उधर से पीछे का एक गेट भी है, वो मैंने नहीं शूट किया। तो यहाँ से अगर मैं निकल के जाती हूँ साइड से, तो ये वाला एरिया फिर से आ जाता है और यहाँ से होता है एंट्री।
तो ये हो गया घर का एंट्री। तो जैसे आप एंटर करोगे सामने से एक सीढ़ी है जो कि भैया लोग का है, वो ऊपर रहते हैं और मम्मी पापा दादू ये लोग सब नीचे रहते हैं। तो ये शिया यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रही थी, तो मैंने उसको बोला हाई बोल, अच्छा चॉकलेट खा रही है उसको, तो क्या मैं बोलूँ चॉकलेट ही खाती रहती है। फिर यहाँ से एंटर करते ही हमारा पूजा घर और ये दादू का एक्चुअली रूम है और एक सिटिंग एरिया है जहाँ पे पुन्नू काकू, सुबह का टाइम है जब मैं शूट करी थी तो पुन्नू काकू यहाँ पे आके फिर वो अपने काम पे लगे रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ये डाइनिंग वाला, डाइनिंग तो नहीं, ये वाला जो एरिया है ये हमारा ड्राइंग स्पेस है। फिर एंटर करते हैं यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग बैठ के बाहर देखते रहते हैं। यहाँ पे मम्मी भाभी भैया सब हाई हेलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बाहर देखते रहते हैं। और उसके साइड में ही ये वाला जो पर्दा है ना, यहाँ पे बाथरूम वाला एरिया है, तो एक इंडियन और एक वेस्टर्न, तो क्योंकि दादू को इंडियन चाहिए तो इसलिए वैसे ही वाला एरिया यहाँ पे किया हुआ है। और फिर एक मास्टर बेडरूम है, ये जो है ये मास्टर बेडरूम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी जो फर्नीचर है ना, ये जो बेड है ये भी शायद 100 साल पुराना ही है और अलमीरा वगैरह सब 100 साल पुराने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कितना ही पुराना सामान, पर इतना पुराने सामान ना आज तक भी हमारे घर में है। तो मेरी बेटी, भैया की बेटी, ये लोग सब मतलब देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वो हो गया मास्टर बेडरूम। हम लोग जब भी आते तो वहीं रुकते हैं, गेस्ट रूम की तरह वो यूज़ होता है। और ये हो गया हमारा डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पे ये हो गया जो हमारा डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है, टीवी भी यहीं पे ही है। तो सब बैठ के यहीं पे खाना खाने के टाइम पे टीवी वगैरह देखते हैं। और जस्ट इसके साथ लग के जो है हमारा किचन है। तो ये है जो ये हमारा किचन है। और यहाँ पे भी ना 2 खिड़की है। तो मम्मी क्या करती है ना, जितना भी सामान जैसे प्याज वगैरह काटती है तो वहीं से ही खिड़की की साइड से पीछे गिरा देती है। और जो भी फार्मिंग होता है हमारा सब ऑर्गेनिक होता है, तो वो उनका जो सार यूज़ होता है सब ऑर्गेनिक वे में होता है। और ये है मम्मी का रूम। मम्मी जैसे ही उनको पता चला कि मैं थोड़ा सा मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही हूँ तो वो साइड कर रही है। तो ये है मम्मी का रूम। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो रही थी, हम लोग कहीं निकल के जाने वाले थे। तो यहाँ से आपका जो डाइनिंग वाला एरिया है वो पूरा दिखता है। तो ये हो गया मम्मी का रूम। तो नीचे ना 3 बेडरूम्स है। अब चलते हैं, चलिए ऊपर। तो जैसे एंटर करने के टाइम पे मैंने आपको सीढ़ी दिखाया था, तो उसी सीढ़ी से मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। और ऊपर में जो है भैया भाभी का मतलब ऊपर भैया भाभी लोग रहते हैं। तो मतलब क्या सोने जाते हैं, यहाँ पे ही रहते, नीचे ही रहते, तो दोनों ही घर सेम ही है। यहाँ से एक बालकनी है, ये भाई ने लगा दिया। मैंने बहुत कोशिश की इसको हटाने का, ये एक्चुअली हटा नहीं, तो मैंने ऐसे साइड करके दिखा दिया कि देखो यहाँ से बालकनी है और बालकनी का व्यू ऐसा आता है। तो क्योंकि ना बड़बिल है तो बहुत रेड वाला जो मतलब मिट्टी है ना उसका मतलब एकदम आपका पाव वगैरह सब रेड हो जाएगा। तो भाई ने इसलिए इसको कवर करके रखा, ताला लगा दिया है ताकि कुछ भी मिट्टी वगैरह ना आए और घर साफ रहे। तो जैसे नीचे का कंस्ट्रक्शन है ऊपर का भी वैसे ही है। एंटर करते ही ये है, मतलब एंटर करते ही है जैसे वहाँ पे था लेफ़्ट साइड में एक डाइनिंग वाला ड्राइंग वाला स्पेस, यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है जो कि भैया का ये एक्चुअली ऑफिस रूम है। और यहाँ पे इसने एक सोफ़ा और एक बेड लगा रखा है और एक टेबल और चेयर लगा रखा है ताकि काम करते करते अगर वो थक जाता है तो इधर ही लेट जाता है या फिर इधर ही बैठ जाता है। और यहाँ पे बैठ के वो काम करता है और सामने से अपना टाइम पास करता रहता है। जैसे कि अगर आप सामने देखोगे तो पूरा गार्डन का व्यू वगैरह पूरा आता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो ऊपर का जो ड्राइंग स्पेस है। और भैया का ऑफिस रूम बोला जाए तो ये भैया का ऑफिस रूम है। पापा का भी कभी कभी काम रहता है तो पापा भी यहीं पे ही आते हैं। फिर उसके साथ जो डाइनिंग वाला स्पेस था नीचे, उसको भाई ने यहाँ पे ड्राइंग रूम कर दिया क्योंकि डाइनिंग हमारा नीचे ही यूज़ होता है। तो ये ऊपर का ड्राइंग रूम है। तो अभी थोड़ा सा इसमें काम वगैरह हुआ है, भाई ने सब वो लाइट्स वगैरह सब कुछ लगाया। ऊपर भी एक एक्स्ट्रा किचन है जो यूज़ में नहीं आता है, बस एक फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पे। तो इन केस अगर कभी कुछ काम में आएगा तो मम्मी ने पहले से ही वैसे किचन बना के रखा था। और यहाँ पे जो मम्मी वाला रूम था नीचे, वैसे ही एक रूम है यहाँ पे जो कि इन लोग गेस्ट रूम की तरह यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमारे घर पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो लोग ऊपर में भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी गेस्ट रूम की तरह यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ आद्या के टॉयज़ वगैरह रखे थे, तो शायद ये वाला रूम जो है आगे जाके आद्या का रूम होगा। तो जैसे इस रूम से निकलते हैं और जो नीचे मास्टर बेडरूम था जिसे हम गेस्ट रूम की तरह यूज़ करते थे, वो भैया भाभी का रूम है। और जैसे नीचे 2 बाथरूम्स थे वैसे ही ऊपर है। तो जैसे मैंने बोला ना, नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है हमारा ऊपर का भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन है। और ये हो गया भैया भाभी का बेडरूम। तो ये है भैया भाभी का बेडरूम।
सुंदर नीट एंड क्लीन करके रखे हैं, बाप रे एकदम सुंदर से सजा के रखे हैं। तो ये हो गया भैया भाभी का बेडरूम, और यहाँ पे उनका एक ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी जो है वो सारे फिक्स्ड है। और यहाँ से अगर व्यू लोगे, मुझे स्पेशली ये वाला वॉल बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए हैं। और ये वाला वॉल मुझे एरिया बहुत सुंदर लगा, वहाँ पे भी जो लाइट्स लगा हुआ है ना जो भगवान जी के ऊपर आ रहा है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये भैया भाभी का सिंपल सा एक छोटा सा उन्होंने अपना मतलब एरिया सेटअप किया है, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो जैसे ही ये रूम से निकलोगे तो फिर से वैसे ही जो ड्राइंग स्पेस है वो आ जाएगा। तो ये है भैया भाभी का जो क्या मैं बोलूँ इसको, ड्रेसिंग टेबल जो है ये है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बहुत मैंने रिकॉर्डिंग किया और अपना भी थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। और जो वॉल के बारे में मैं बात करी थी, ये है वो वॉल। इसको भी भैया भाभी ने खुद ही मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया और उन दोनों ने मिलकर इसको स्टिक किया। तो जो भी ऊपर का आप सजा हुआ देख रहे हो सब भैया भाभी ने किया है। चलिए चलते अब ऊपर और छत का थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। मैं जब घर आती थी मतलब अभी भी हूँ घर पे मतलब कि जब भी मैं घर आती हूँ तो मैं छत पे ना वॉकिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि ऊपर से व्यू बहुत सही आता है। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। और यहाँ से हमारा छत शुरू होता है। तो ये है हमारा छत, और ये जो है साइड का अगर आप देखोगे ना एकदम ग्रीन ग्रीन, बड़बिल इज सो ग्रीन। और स्पेशली घर में ना मुझे मतलब मैं जब भी बड़बिल आऊँ ना मुझे बहुत नींद आता है, पता नहीं ऐसे भी नींद आता है पर पता नहीं बड़बिल में बहुत रिलैक्स्ड होकर सोती हूँ, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ना इतना ग्रीन ग्रीन है। और ऊपर में भी ना पापा मम्मी ने एक इस तरीके से एक कॉर्नर बनाया है कि अगर किसी को कोई ऊपर बैठा है और वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो शायद उस लिए है, और पानी वगैरह देने के लिए। तो ये देखिए साइड से जो व्यू आता है, यहाँ से ना माउंटेन्स भी दिखते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। अगर आप यहाँ पे मतलब मुझे तो दिख रहा है कैमरा में, अगर आप दूर से देखोगे ना तो देखिए एक माउंटेन दिख रहा है। मैं शायद इसको जूम करने का कोशिश करूँगी। हाँ ये देखिए माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो इतना सुंदर। और ये हो गया हमारे घर के आसपास का व्यू, एकदम से मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और नीचे का हमारा जो है ये भी अभी शायद टाइल्स वगैरह लगेगा तो बहुत और सुंदर लगने लग जाएगा। तो ये हो गया सामने का पुराना घर। और यहाँ से हम लोग पीछे आ गए बिकॉज और एक चीज़ रीज़न हमारा पीछे आने का कि मतलब उधर से ना बहुत ट्रक वगैरह रोड से जाते रहते हैं और हमें इतना शोर नहीं पसंद है। प्लस जितना ट्रक्स जाएगा, जितना भी मतलब गाड़ी जाएंगे ना उतना ही डस्ट आता है। तो मम्मी का था कि पीछे अगर घर करेंगे तो डस्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। और ये रही मैं पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करते हुए ऊपर से। तो इस तरीके से मैंने पूरा घर का आपको एक होम टूर दिया। और ये देखिए माउंटेन जो मैं आपको बोल रही थी, ये है वो माउंटेन। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।